मसीह खुदावंद के अजीम, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में आज शब आप तमाम भाइयों और बहनों की खिदमत में खुदावंद का खादम होते हुए आदाब बजा लाता हूं। और आप जो हमारे साथ इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं मुख्तलिफ मीडियाज के जरिया से, यानी स्काइप आईडी पर और फिर ऐश एफएम रेडियो पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और आप जो हमारे साथ मिलकर इस कलाम को फेसबुक पर लाइव सुन रहे हैं, और वो जो आप यूट्यूब पर भी हैं, आप सबों के लिए मैं खुदावंद के हुजूर दुआ मांगता हूं कि खुदावंद आज अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे और आपको अनगिनत बरकत अनायत फरमाए। मेरे अजीजों, आज के दिन हम बुजुर्ग अय्यूब के सहीफा का मुतालिया कर रहे हैं। अय्यूब की जिंदगी से मुताल्लिक और आपकी जिंदगी से बहुत कुछ मैंने और जो हमारे साथ रेगुलर इस बाइबल स्टडी में शरीक रहे बहुत कुछ सीखा है, और अभी बहुत कुछ और है जो सीख सकते थे लेकिन वक्त की कमी के सबब से नहीं सीख पाए, और बहुत कुछ और है जो खुदावंद ने चाहा तो आने वाले दिनों में हम बाहम मिलकर सीखेंगे भी। आज आपके साथ मिलकर मैं अय्यूब 25 बाब पूरे के पूरे बाब पर गौर करूंगा। आप हैरान होंगे कि आगे पीछे तो ये 3, 4, 5, 6 आयात तक जाता है, लेकिन आज पूरा बाब, यस, मैं पूरा बाब आज आपके सामने रखता हूं। लेकिन डरिए नहीं, खौफजदा ना हुए। सबब यह है कि यह बाब एक ऐसा बाब है जिसमें सिर्फ 6 आयात है, और इन 6 आयात पर इस मुख्तसर और कलील से वक्त में आपके साथ मिलकर सीखूंगा। इस बाब में बलदद, जो अय्यूब के 3 साथियों में से एक है, उसकी फाइनल स्पीच अय्यूब से मुखातब होकर की जा रही है, और इसके बाद 2 और बोलेंगे, और यूं गोया लगता है कि अब ये जो तीसरा राउंड था अय्यूब के साथियों का अय्यूब से मुखातब होते हुए, वो इख्तिताम पजीर होगा। हां, बाद में हम निचोड़ के तौर पर भी एक बाब में देखेंगे कि इन तीनों साथियों ने क्या कहा और अय्यूब ने क्या जवाब दिया। मैं आपकी खिदमत में इन आयात को तलावत किए देता हूं। अय्यूब 25 बाब, किताब मुकद्दस में लिखा है, तब बिलदद सोखी ने जवाब दिया, इक्तदार और दबदबा उसके साथ है, वो अपने बुलंद मुकामों में अमन रखता है। क्या
उसकी फौजों की कोई तादाद है? और कौन है जिस पर उसकी रोशनी नहीं पड़ती? फिर इंसान क्यों कर खुदा के हुजूर रास्त ठहर सकता है? या वो जो औरत से पैदा हुआ है क्यों कर पाक हो सकता है? देख, चांद में भी रोशनी नहीं और तारे उसकी नजर में पाक नहीं। फिर भला इंसान का जो महज कीड़ा है और आदमजाद का जो सिर्फ किर्म है, क्या जिक्र। ये थी वो 6 आयात जो पूरे 25 बाब में पाई जाती थी। बुजुर्ग अय्यूब इससे पेशतर अपने साथियों के जवाबात देते रहे, नहीफ और कमजोर होने के बावजूद, बातनी तौर पर भी घायल और जख्मी होने के बावजूद, और जिस्मानी तौर पर भी घायल और जख्मी होने के बावजूद, बुजुर्ग अय्यूब ईमान पर इस तरह कायम रहते हैं कि खा कुछ ही क्यों ना हो जाए, वो अपने खुदावंद का दामन नहीं छोड़ते। मेरे लिए और आपके लिए बहुत से असबाक हैं जिनको हम सीख चुके हैं और सीखेंगे भी। और अगर आप इंतहाई टेरिबल, मिजरेबल या ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप सर पकड़कर बैठ जाते हैं, तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा, और वो ये कि अच्छा होगा कि बुजुर्ग अय्यूब के इस सहीफे की आहिस्ता आहिस्ता तलावत कीजिए, और अगर कोई इमदादी कुतुब है तो फिर इस किताब की तफसीर साथ रखकर तलावत करें, यकीनन आपका फायदा होगा। और अब पहली आयत में बिल्दद सोखी बुजुर्ग अय्यूब को अब जवाब दे रहा है। यह उसकी एक आखिरी तकरीर है। इस आयत में सिर्फ इतना ही है, लेकिन बात शुरू होती है दूसरी आयत से। वो कहता है कि इक्तदार और दबदबा उसके साथ है और वो अपने बुलंद मकामों में अमन रखता है। बिल्दद अय्यूब के सामने खुदा की अजमत और उसकी बुजुर्गी की बात करता है, और बुजुर्ग अय्यूब को जब हार ना मानते हुए वो देखता है, बाकी 3 साथियों के साथ शामिल होकर भी जो कुछ अय्यूब से कहा, जब बुजुर्ग अय्यूब ने उनकी बातों को ना माना, क्योंकि अय्यूब खुद अपनी जात से मुताल्लिक जानते थे कि मैं कितना पानी में हूं। हम में से हर कोई अपनी जात की बाबत जानता है कि मैं कितना खुदावंद के साथ पैवस्त हूं। हम में से हर कोई अपनी जात से मुताल्लिक बखूबी जानता है। लेकिन इन आयात में जो बाकी 5 आयात हैं, इन आयात में बिल्दद
उन्हीं बातों की दोहराई करता है, नजरसानी करता है, उन्हीं बातों को दोहराता हुआ नजर आता है जिन बातों से न सिर्फ वो तीन रफीक यानी दोस्त, बल्कि बुजुर्ग अयूब बजाते खुद भी मुत्तफिक हैं। वो बातें करता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर एक और बड़ी बात हमें नजर आती है कि बाज़ औक़ात अगर हम किसी शख्स के साथ किसी बात के साथ मुत्तफिक ना हो, मोस्टली ये डिबेट्स में इस तरह की कुछ बात नजर आती है, या कोई ऐसी गुफ्तगू जिसमें एक अपने आप में ये यकीन से कह रहा हो कि मैं अपनी जगह पर ठीक हूं, और दूसरा खामखा इस ठीक को यह कह रहा हो नहीं आप ठीक नहीं है। और ये जो ठीक है वो जब अपनी बात पर डटा रहे कि मुझे पता है कि सच्चाई और हकीकत क्या है, तो फिर क्या होता है, वो दूसरा शख्स अपनी खूब दिल की गुबार निकालने के बाद आखिरकार जब मजीद कोई बात नहीं रहेगी तो पंजाबी में कहते हैं गोंगलुआ तू मट्टी चाड़ना, वो बात हो जाएगी। उर्दू में गोया फिर वो इधर उधर की मारने की बात हो रही है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त बुजुर्ग अयूब के सामने बिलदद के पास और कोई बात थी नहीं, और अब जो बातें बुजुर्ग अयूब से वो कर रहा था वो ऑलरेडी वो बातें थी जिन बातों पर बुजुर्ग अयूब को कोई एतराज नहीं था, बल्कि वो मुत्तफिक थे इस बात पर। और वो कहता है खुदा की जात के बारे में कि इक्तदार, जब मैं इक्तदार की बात करता हूं तो फिर एक्चुअली यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो काबिज होने का है, जिसके माना आसान लफ्जों में कुदरत और इख्तियार। और बिलदद यह बात याद दिला रहा है कि खुदा अजीम और कुदरत वाला खुदा है, ऐसी हस्ती जो साहिब इख्तियार है। हमने गुजरे 24 अबवाब में कोई ऐसा मौका नहीं देखा कि अयूब इन बातों पर मुत्तफिक ना हुए हों, बल्कि अयूब बजाते खुद खुदा की अजमत के गुण गाते हुए नजर आते हैं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, मैं जानता हूं, और वो जरूर मेरे बिहाफ पर उठ खड़ा होगा मेरी रिहाई के लिए, मेरी मुक्ति के लिए और मेरी मदद के लिए। गोया बिलदद खुदा की अजमत और बुजुर्गी की बात कर रहा है, और यह कि खुदा अपने बुलंद मकामों में अमन रखता है। एक तो यह कि खुदा अजीम है, खुदा बुजुर्ग है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, साहिब कुदरत साहिब इख्तियार हस्ती है, और जहां वो है उसकी हजूरी में आसमान पर मुकम्मल तौर पर अमनो अमान और सुख और चैन है। याद कीजिए, इस बात को ना भूलिएगा
کہ ابھی تک یہ کتاب یعنی بائبل مقدس پیدائش سے ملاکی ایون مکاشفہ تک اور آسانی پیدا کرنے کے لیے کہوں گا، یہ کلام تحریری صورت میں ابھی تک نہیں تھا۔ جب ایوب اور ایوب کے ساتھیوں کے مابین گفتگو ہو رہی ہے، گویا بلدد خدا کی قدرت، خدا کے اختیار اور خدا کے روب، خدا کے دبدبہ کی بات کر رہا ہے یہاں پر کہ وہ صاحب اختیار ہے، وہ ایک عظیم ہستی ہے اور طاقت والا اور قدرت والا ہے، بلند مقاموں پر مقیم ہے، اور اس کے حضور امن اور سکھ اور چین ہے۔ اور خداوند کی تعریف ہو کہ ایٹ لیسٹ یہ باتیں تحریری کلام نہ ہونے کے باوجود وہ آلریڈی جانتے تھے، لیکن بزرگ ایوب ان باتوں کے ساتھ آلریڈی متفق تھے کہ وہ صاحب قدرت ہے، صاحب اختیار ہے، روب اور دبدبہ رکھنے والا خدا ہے، اور خدا کی حضوری میں امن اور سکون ہے۔ لیکن جو بات بلدد اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بزرگ ایوب پر ظاہر کر رہا تھا وہ یہ کہ تم خدا کے تو گن گاتے ہو، لیکن خدا امن کا خدا ہے، سکھ اور چین کا ہے، اور تم اپنی حالت تو دیکھو کہ تم کس قدر کرب میں مبتلا ہو۔ وہ ایوب پر اس بات کو نہ صرف بلدد باقی بھی بزرگ ایوب پر یہ صادر کر رہے تھے، فتویٰ دے رہے تھے کہ تم گنہگار ہو، یو آر سینر، اس لیے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں کہ ایوب کو یہ اعتراض نہیں تھا کہ میں پیدائشی طور پر، فطرتی طور پر پاک ہوں، یہ بات نہیں تھی، بلکہ بزرگ ایوب یہ کہہ رہے تھے، اس بات پر وہ اڑے ہوئے تھے کہ میں نے اپنے لوگوں کے جو میرے ارد گرد ہیں ان کے سامنے یا ایون پس پشت میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ تم اقرار کرو، جب جانتے تم بھی نہیں کہ مجھ سے کیا ہوا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ مجھ سے نہیں ہوا۔ ایوب اپنی صداقت پر اٹے ہوئے تھے، لیکن ان کے ساتھی ان باتوں کو زبردستی بزرگ ایوب پر ٹھونس رہے تھے۔ اور مزید یہ کہ جب ہم تیسری آیت کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے، کیا اس کی فوجوں کی کوئی تعداد ہے؟ چونکہ وہ رب الافواج ہے، لشکروں کا خدا ہے۔ ہم آج جانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے نادیدنی لشکر عہد عتیق میں موجود ہوئے اور اپنے لوگوں کے بیہاف پر وہ ہو کر لڑے بھی، نادیدنی لشکر۔ لیکن اس وقت تو یہ حوالہ جات نہیں تھے، اس وقت تو یہ کتابیں نہیں تھی، پھر بھی
खुदा उन लोगों को यह बता रहा था, किसी न किसी तरह से जरूर उन्होंने इस बात को जाना कि खुदा साहिब कुदरत है, लश्करों का खुदा है। और अय्यूब की बात की तायद करते हुए जो कुछ अलीशा की जिंदगी में और उसके खादम की जिंदगी में हुआ, उनकी तायद करते हुए बजाते खुद ये फरमाते हैं, खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। और अब हम इस सच्चाई को देखते हैं कि बिलदद ये कह रहा है, क्या खुदा की फौजों की कोई तादाद है? वह फरिश्ते अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर खुदा अपना लश्कर भेजना चाहे तो क्या उसके हुजूर कोई कमी है? नो। वो मोजज़ाना तौर पर यह सब कुछ कर सकता है। खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। और फिर वो कहता है, और कौन है जिस पर उसकी रोशनी नहीं पड़ती? खुदा लश्करों का खुदा है, अफवाज का खुदा है, और कोई ऐसा नहीं जिस पर खुदा के चेहरे का नूर जलवागर नहीं होता। यह गोया एक सवालिया बयान है। क्या खुदा की फौजों की, उसकी लश्करों की कोई तादाद है? कौन है जिस पर खुदा की रोशनी नहीं पड़ती? इंसान क्यों कर खुदा के हुजूर रास ठहर सकता है? जो औरत से पैदा हुआ क्यों कर पाक हो सकता है? यह सवालिया बयान है जो बिलदद यहां पर बुजुर्ग अय्यूब के सामने रख रहा है। और ये बातें वो बातें हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि ऑलरेडी बुजुर्ग अय्यूब इन बातों से मुताल्लिक पहले ही बात कर चुके हैं और वो बता भी चुके हैं कि वो कौन है खुदा, और वो किस कदर अजमत वाला और बुजुर्ग खुदा है। क्योंकि जब 9 बाब में देखते हैं हम अभी 25 बाब में हैं, लेकिन अगर हम 9 बाब में देखें तो वहां पर बुजुर्ग अय्यूब पहली 2 आयत कहते हैं, फिर अय्यूब ने जवाब दिया, दर हकीकत मैं जानता हूं कि बात यूं ही है, पर इंसान खुदा के हुजूर कैसे रास्त ठहरे। तो बुजुर्ग अय्यूब ने जो बातें ऑलरेडी की, अब मजीद बिलदद के पास बातें नहीं थी, और उन्हीं बातों को अय्यूब के सामने वो रिपीट कर रहा था। क्योंकि अब बात नतीजा की तरफ, निचोड़ की तरफ और इख्तिताम की तरफ जा रही है। इन बातों पर अय्यूब को कोई एतराज नहीं था, लेकिन चूंकि बात नहीं थी कोई और करने की, इसलिए उन्हीं बातों को वो रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है बिलदद, जिन पर ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है। चौथी आयत में जैसे मैंने कहा कि फिर इंसान क्यों कर खुदा के हुजूर रास्त ठहर सकता है? इंसान खुदा के हुजूर रास्त नहीं ठहर सकता अपने आप में। अय्यूब के जमाने में अगर हम होते, या पुराने अहदनामे में मसीह के आने से पेशतर, और फिर यह सवाल पूछा जाता कि इंसान कैसे रास्त ठहर सकता है,
जवाब बड़ा मुश्किल होता। शरई आमाल पर अमल पैरा होने से। लेकिन शरीयत ने तो किसी को रास्त ठहराया नहीं, बल्कि गुनाह का फतवा, गुनाहगार होने का फतवा लगाया। इसीलिए तो अब हम चूंकि नए अहदनामे की बाबत जानते हैं, 3:10 में, रोमियो 3:10 में मुकद्दस पौलुस कहते हैं, कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। अपने कामों के एतबार से, अपनी नेकियों के एतबार से, अपनी रास्तबाजी, अपनी रियाजतों, अपनी नजरो नियाज के एतबार से कोई बशर रास्त नहीं है। बहुत सारे लोग दीनदार हैं, लेकिन दीनदारी की सिर्फ वजह कहता है। दीनदारी सिर्फ मुनाफिकाना और रियाकाराना तौर पर, जाहिरी तौर पर ऊपर से नीचे तक धोने और फिर कुछ रटी रटाई दवाएं और कुछ एक्सरसाइज करने पर इस दीनदारी को लोग समझते हैं। दीनदारी की वजह रखना और बात है, लेकिन उसके असर को कबूल करना और बात है। खुदा अहदे अतीक में भी जो कह रहा था, आज भी कह रहा है, इस उम्मत के लोग होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। हमारी इबादत और हमारे एक्शंस, इनमें कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। मेरी इबादतें एक्सेप्टेबल नहीं, वरना फरीसी और फकीह, हरोदी और सदूकी मुझसे और आपसे कहीं ज्यादा बढ़कर इबादत गो लोग थे, बाल की खाल उतारने वाले। तो बात यह है कि इंसान खुद अपने आप में रास्त नहीं ठहर सकता, लेकिन अगर मेरे कुछ नाज़रीन और सामीन ऐसे हैं जिनके जहन में यह सवाल हो, तो फिर कैसे रास्त ठहर सकता है? तो जी, आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाइए, अपने पापों का इकरार करते हुए, अपने पापों से तौबा करते हुए खुदावंद की तरफ रजू लाएं और ईमान लाएं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरा फिदिया और मेरा इफ्जाना अपनी जान का सलीबे कलवरी पर बतौर कुफारा अदा किया है। ईमान लाएं और फिर दरे दिल खोलिए और दुआ कीजिए, खुदावंद मेरे दिल में आ जाइए। और अगर आप मजीद जानना चाहते हो, आप फेसबुक पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपने कमेंट्स में फोन नंबर छोड़ सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा ईमेल भी है, आप वहां ईमेल कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू माय डियर फ्रेंड, कि आप किस तरह रास्त ठहर सकते हैं, अपने आप में नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से किए गए इंतजाम पर ईमान लाने के वसीला से। और फिर यह शख्स कहता है, बिलदद, या वो जो औरत से पैदा हुआ है क्यों कर पाक हो सकता है? वह मैं इस बयान के साथ मुत्फिक नहीं हूं बाय द वे, क्योंकि जब बिलदद ने यह बात कही तो उस वक्त तहरीरी कलाम हमारे पास नहीं था। यहां पर मर्दो जन से पैदा होने की बात नहीं हो रही, यहां पर वो कह रहा है वो जो औरत से पैदा हुआ कैसे रास्त ठहर सकता है। चूंकि वो खुदावंद यीशु मसीह की बाबत नहीं जानता था कि आप औरत से पैदा हुए हैं,
इसलिए उसने ये बात कही और मैंने कहा मैं जाती तौर पर इस बयान के साथ मुत्तफिक नहीं, लेकिन मेरे मुत्तफिक ना होने या होने पर उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप खुद तहकीक कीजिए, अगर आपको ये बात बहाती है तो जरूर एक्सेप्ट कीजिए, वरना ये कि मसीह खुदावन औरत से पैदा हुआ है, रास्तबाज जिसने नारास्तों के लिए अपनी जान बतौर फिदिया सलीब कलवरी पर अदा की है। आयत नंबर 5, देख चांद में भी रोशनी नहीं है। साइंस उस वक्त नहीं थी, लेकिन बाइबल से ही हम आज साबित कर सकते हैं, और साइंस बाइबल से निकली, साइंस से बाइबल नहीं। लेकिन बहुत कदीम वक्त में यह शख्स इस बात का इकरार कर रहा है कि चांद में रोशनी नहीं और तारे उसकी नजर में पाक नहीं है। वो दूसरे की रोशनी के मरहून मिन्नत है। सूरज की किरणें चांद और सितारों पर पड़ती हैं तो फिर वो चमकते हैं, अपने आप में उनमें कोई रोशनी नहीं है। और बाज लोगों का यह ख्याल है कि ये तारे यानी सितारे, स्टार्स, ये फरिश्तों की तरफ इशारा है। हम जो बाइबल मुकद्दस को थामे हुए हैं, हम आज ये कह सकते हैं, लेकिन दर हकीकत वो निजाम शमसी के तहत बात कर रहा था कि सूरज के बिना चांद और सितारों में कोई रोशनी नहीं है। और लास्ट आखिरी आयत, फिर भला इंसान जो महज कीड़ा है, वर्म, और आदमजाद का जो सिर्फ कर्म है, क्या जिक्र। और यहां पर कर्म के दो मीनिंग्स भी है, गोया कीड़े को ही दूसरे लफ्जों में, वहां पर दूसरे लफ्जों में बयान कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल यह भी है कि यह कर्म जो है यह वही है जो कॉफ के साथ लिखा है किरमजी, जो कपड़ों पर रंग चढ़ाया जाता था। खा तुम्हारे गुनाह किरमजी ही क्यों ना हो, बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे। लुदिया जो खातून है वो किरमज का काम ही करती थी, लेकिन बिलदद के कहने का मतलब यह था कि आदम जाद जो सिर्फ किरम है, क्या जिक्र, या इंसान जो महज कीड़ा है, यानी कोई उसकी हैसियत नहीं है। कहां खुदा और उसकी अजमत, और कहां इंसान, इसकी कोई इतनी बड़ी अजमत नहीं है। गोया खुदा की जो तख्लीक है, बाकी उस तख्लीक का वो इंसान के साथ जो अशरफुल मखलूक है उसका मुकाबला करता हुआ नजर आता है। और यूं यहां पर जाकर अय्यूब के दोस्तों की बातचीत का इख्तिताम होता है। और उसके बाद बुजुर्ग अय्यूब क्या फरमाते हैं वो अगली आयात में पाया जाता है, जो नेक्स्ट चैप्टर में 26 में। मैं आज यहां पर रुकना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा मेरे अजीजों, आए हम हालात खा कैसे ही क्यों ना हो, अजीजों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, अहरे वगैरह के
थपेड़े हमें गिराने की कोशिश करेंगे कि हम ईमान से मुनहरिफ हो जाएं। लेकिन आए हम बुजुर्ग अय्यूब की तरह, दानियल, यूसुफ, अजरिया, मिसाइल की तरह और हननिया की तरह ईमान पर कायम रहे, इब्तिदाई मसीहों की तरह जिन्होंने दुख और तकालीफ सहे लेकिन अपने ईमान का दामन नहीं छोड़ा। खुदावंद मुझे और आपको इस मसीही ईमान पर कायम और साबित कदम रहने का फजल अनायत फरमाए। God bless you all and have a great time with the Lord Jesus Christ. Amen.